Amen? पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। ये देखिए Galatians 5:16-18। गलातियों 5:16। क्या सीख रहे हैं हम लोग कुछ? Are we learning anything? Amen. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. तो मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। कितने लोग यहाँ हैं जिनके पास शरीर है? मुझे हाथ दिखाइए। How many people here have a body? Raise your hand and show me. शरीर है ना? You have a body? तो अगर आपका जो शरीर है ना, If you have a body, इस शरीर की कुछ लालसाएं हैं, then this body has some lust, some desires. और ये जो इस शरीर की लालसाएं ये आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। And these desires, these lusts, they hinder you from growing in the ये Lord. जो शरीर की आपकी लालसाएं हैं ये आपको आत्मा में और गहराई में जाने से रोकती हैं। These lusts of the body, they stop you from going into the depth of the spirit. मगर एक गुड न्यूज है But there's good news. कि आत्मा की भी लालसाएं हैं। That the spirit also has yearnings or lusts, desires. जो ये शब्द लस्ट है, मैं आपको इसको ग्रीक में दिखाता हूं। जो ये शब्द लस्ट है इसका असली में मतलब क्या है? ये वैसा लस्ट नहीं है जैसे लोग हिंदी मतलब जो गलत तरीके से हम सोचते हैं। This is not the lust that we think wrongfully of. लाइक लस्टफुल थॉट्स, वैसे नहीं। व्यभिचार के विचार वो नहीं है। ये एपिथोमियो के उस शब्द से आता है जिसका मतलब है टू लॉन्ग, टू अर्नेस्टली लॉन्ग फॉर। Epithomio is the root word which means पूरी जी जान से चाहत रखना, किसी की बड़ी चाहत से चाहत रखना। दिस इज एन अर्नेस्ट डिजायर। ये एक बड़ी चाहत से चाहत रखना है। सो आपके शरीर की कुछ चाहते हैं जिसके लिए आपका शरीर लॉन्ग कर रहा है। So there are some desires of your flesh which your flesh is lusting after, desiring for. जो लोग अल्कोहलिक हैं या थे, जो पहले पीते थे शराब या सिगरेट, उनको पता है कैसा उनका शरीर क्रेव करता है उन चीजों के People लिए। who are alcoholic, they know how their body used to crave for alcohol. सो ऐसे ही अगर आप इस शरीर में हो तो आपके शरीर की कुछ लालसाएं So हैं। if you're in the body, there are some desires of your और flesh. इसीलिए कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं बिकॉज़ वो कहते हैं प्रभु हम कितना लड़ें, 24 घंटे हम लड़ रहे हैं इन टेम्पटेशन से, इन डिजायर से, ये क्यों नहीं हमें छोड़ के जाते? क्योंकि आप शरीर में हो। Some believers they give up because they are fighting these temptations 24 hours because their desires, their flesh is lusting after these things. और अगर आप 24 घंटे करते रहोगे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अपने मसीह जीवन को। And if you keep fighting with these desires 24 hours, you will not be able to enjoy your Christian life. मगर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर हम आत्मा में चलेंगे But तो the word शरीर God- की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। The word of God tells us if we walk according to the spirit, we will not fulfill the desires of the flesh. सुनिए ध्यान से, Listen. आपके शरीर की लालसाएं, Your flesh has desires आपकी आत्मा की लालसाएं, and your spirit has desires. आपके पास चॉइस है। You have a choice. मैं शरीर की लालसाओं को सुनूंगा Should I listen to the desires या of मैं the आत्मा flesh की लालसाओं को सुनूंगा। or the desires of the spirit? आपने सुना है मसीह लोग कहते हैं हमारा पास्टर जी हमारा बिल्कुल मन नहीं करता वचन पढ़ने का, Believers say, I don't feel like reading the word at all. प्रार्थना करने में मन ही नहीं लगता, I don't feel like praying at all क्योंकि शरीर की लालसा है। because you're driven by the desires of flesh. शरीर वचन नहीं पढ़ना चाहता, The body शरीर doesn't प्रार्थना want नहीं to करना pray. चाहता, The flesh doesn't want to pray. मगर आत्मा लॉन्ग कर रहा है कि आप परमेश्वर का But the- वचन पढ़ो। but the spirit आत्मा is लॉन्ग longing. कर रहा है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। But the spirit is longing for you to spend time with God. तो मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि आपकी विक्ट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। So I'm telling you a secret that your victory will be automatic. मैं आपको गारंटी से, मनी बैक गारंटी, I can tell you this with money back guarantee. ओके पास्टर राम देंगे आपको मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये करने लगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, 95% टेम्पटेशन गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से। 95% टेम्पटेशन। 95% temptations will leave your life if you do this. 5% वही टेम्पटेशन है जो डायरेक्ट सैतान आपके जीवन में लाएगा, मगर शरीर की लालसाएं नहीं होंगी। कई मसीह लोग उनको शैतान नहीं परेशान कर रहा जितना उन्हें शरीर की लालसाएं परेशान कर रही हैं। Some believers, they're not troubled by devil as much as their own desires of the flesh. हालेलुया। जैसे आपके शरीर की एक सबसे बड़ी लालसा है खाना, उसको खाना चाहिए, खाना। Yeah, your body desires for food. कुछ घर हैं जहां चाय पे चर्चा होती है, ब्रेकफास्ट में ये चर्चा होती है अब लंच और डिनर में क्या बनेगा। Yeah, some houses have discussion So- over food all the time. प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर खाने से ऊपर है। Jesus said the body is more than food. ठीक है, हमें लाइक खाओ It's okay to eat, पर जियो खाने के लिए नहीं, but don't खाओ live to जीने eat. के लिए। Eat to live. डोंट लिव टू ईट। Yeah. आमेन। सो लेट मी टेल यू दिस, हियर दिस, अगर आप अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर सकते, If you cannot control इट्स अ your hunger. साइन आप अपने शरीर की किसी लालसा पर कंट्रोल नहीं कर सकते। If you cannot control your hunger, it's a sign you cannot control any other desire of your flesh. कई लोग हंस रहे हैं, आपको पता है क्यों हंस रहे हो आप? You know why you're laughing, some of you. और इस लालसा का एविडेंस इज ऑल अराउंड यू। And the evidence of this desire is all around. It may look like I'm surrounded. अगर पवित्र आत्मा का एक फल है सेल्फ कंट्रोल। There is a fruit of the Holy Spirit, आत्मनियंत्रण. कई बारी मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा आपको बोलेगा मत खा, Sometimes the Holy Spirit will tell you don't eat. मत खा, Don't eat. मेरे साथ समय बिता। Spend time वो with रियल फास्टिंग है That will be fasting. जब आप लेड हो पवित्र आत्मा के। जब आप when you are led by the Holy Spirit. आमेन। देखिए खाना बुराई नहीं है, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिए। Eating is not wrong. Don't misunderstand.
मगर जब वो लालसा आपको कंट्रोल करने लग जाए, But when that desire controls your life, आप स्लेव बन जाते हो उस लालसा के. and you become a slave of that desire. कई मसीह लोग हैं जिन्होंने कभी फास्टिंग ही नहीं करी. There are some believers who have never fasted. कहते पास्टर जी हमसे होती नहीं They फास्ट. say we are not able to fast. ये बोलो करना नहीं चाहते हो. Say I don't want to fast. क्योंकि जब शुगर का टेस्ट कराने जाते हो तब डॉक्टर बोलते हैं मत खाओ, तब नहीं खाते हो. Because when you have to go for तब तो हो जाती है फास्टिंग. doctor says don't eat, then you don't eat. Thank you for this thundering silence. घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Can I speak the truth in this place, church? क्या मैं सच कह सकता हूँ यहाँ पे? अगर आप चाहते हो डोमिनियन में चलना, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको डोमिनियन लेना है वो है आपका शरीर. If you want to walk in dominion, the first thing you have to take control over is your अगर आप body. अपने शरीर पर नहीं कब्जा कर सकते तो भूल जाइए कि आप डोमिनियन में If चलेंगे. you cannot dominate your body, you forget about domination. पहली चीज जिस पे हम डोमिनियन करते हैं वो आपका शरीर. The first मैं thing आपको we जो बताने dominate वाला हूँ our ध्यान से सुनिएगा. What I'm telling you. आप जैसे आत्मा में ये करने लग जाएंगे. When you start doing this in the spirit, कुछ लोग हैं वो इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, सोते ही रहते हैं. there are some people who sleep more than required. वो जीवन में सो नहीं रहे, वो सोने के बीच में जी रहे हैं. बिस्तर से नहीं उठ सकते. They are unable to get out of the bed. मगर जब आत्मा की लालसा आपके शरीर की लालसा के ऊपर आ जाता है. But when the desire of the spirit overpowers the desire of the flesh, ध्यान से सुनिए. आपका शरीर है यहाँ पे. एक काम करिए, 2 बंदे आ जाइए जल्दी से. प्रत्युष और अमन जल्दी आओ. कम क्विकली. एक यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक वहां पे खड़े हो जाओ. सपोज करिए ये आपका शरीर है suppose this is your body और ये आपकी आत्मा है and this is your spirit, और बीच में आपका सोल है, आपका प्राण. and your soul is in between. आपका सोल क्या है, आपका प्राण क्या है, जिसमें आपका विल, आपका इंटेलेक्ट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका डिसीजन पावर है. Your soul is where you have all your intellect, feeling, desires. ठीक है. अब आपके शरीर की लालसाएं, Now your fleshly आपका desires. शरीर कुछ मांग रहा है, मुझे दो, मुझे Your दो. body is asking for something. Give me. आपका आत्मा भी लालसा कर रहा है. Your spirit is also asking. आपका सोल बीच में है. Your soul is in between. आपका सोल जिस तरफ ड्रॉन है Wherever your soul is drawn, वो आवाज आपको सुनाई देगी. that is the voice you will या hear. तो अगर शरीर की तरफ है If it's towards the तो body, शरीर की लालसा, then you will hear the desires of the अगर body. आत्मा की तरफ है If it's towards the spirit, तो आत्मा की लालसा. then the desires of the spirit. लालसा हमेशा रहेगी दोनों में. The desires will always be there. आपका सोल डिसाइड करता है कि आप किसकी साइड लोगे. Your soul decides which side you will take. आमेन. थैंक यू. सो अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो आप प्रैक्टिस करेंगे. So if you practice what I'm teaching you, इसीलिए बाइबल कहती है डूअर बनना है हमें वचन का, करने वाला, केवल सुनने वाला नहीं. this is why the Bible says don't be hearers only, but आप be सपोज doers. करिए आप कुकिंग क्लास गए, आप बेकिंग क्लास गए, आजकल बहुत example, फेमस है बेकिंग क्लास गए. You went for a baking class आपने 200 प्रकार के अलग अलग केक बनाने सीखे. and you learned to make 200 different types of कोरियन, जापानीज, ये वो cakes. Korean, सब. Japanese, और आप घर आए yeah. And you came home. और कोई आपके घर आया, आपने कहा कि Somebody came to your house and you 200 said, केक बनाने आते हैं. I know how to make 200 बनाओ. cakes. Make? नहीं बनाया नहीं है आज तक, No, I have never made them, बस थ्योरी में सीखा है. but I just learned it in theory. सो जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको प्रैक्टिस करना है. So practice what I'm teaching you now. करेंगे आप प्रैक्टिस? Will you? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा ये करने की. The Holy Spirit will give you the power to do it. आमेन. जब पवित्र आत्मा, एक्ट्स चैप्टर 2 लगाइए, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो बाइबल बताती है वे अन्य भाषा बोलने लगे. When the Holy Spirit came upon them, the Bible says they began to speak in different tongues. हालेलुया. कैन यू पुट द स्क्रिप्चर? जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे. When the day of the Pentecost came, they were all in one accord in one place. और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. आप देख रहे हो जो दूसरा बपतिस्मा हुआ उसका एविडेंस है. The second baptism has an evidence. और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया. And it filled the whole house where they were sitting. तीसरा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. एक मिनट. और उनमें आग की जीभें फटाई दी और उनमें से कुछ पर आ ठहरी. And it came on some of them.
पर सबको थोड़ा मिलता है, But God doesn't give to all, right? है ना? सबको थोड़ा देता है प्रभु, God doesn't give to all. उसके मूड के ऊपर है। It depends on his नहीं, mood. इसको नहीं दूंगा, इसको I'll give it to this बोलो guy. सबके ऊपर 8 है। Say it came on each of सो them. आज यीशु मसीह के नाम में सबके ऊपर उतरेगा पवित्र आत्मा। So today in the name of Jesus, Holy Spirit will come on each of you. आमेन। Amen. मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Why will the Father not give the Holy Spirit to anyone who will ओके, ask? नेक्स्ट वर्स। Next verse. हालेलुया। वर्स 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. अब ये बात सुनिए, कौन बोलने लगा, पवित्र आत्मा या वो लोग? हाँ, पक्का? Who began to speak in tongues? The Holy Spirit or those people? पवित्र आत्मा ने क्या किया? What did the Holy Spirit do? उन्हें बोलने की सामर्थ दी, मगर ये- बोला कौन? The Holy Spirit gave them the ability to speak, but who spoke? कई बार लोग ऐसे खड़े होते हैं, Some हमें पवित्र आत्मा का people, they come- बपतिस्मा चाहिए। And they want the Holy Spirit baptism, they come and close their mouth and stand. अगर भरना चाहते हो तो मुंह खोलना पड़ेगा। If you want to be filled, you will have to open your mouth. आमेन। जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। As the Spirit gave them utterance, they began to speak in tongues. मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, आज आपका दिन है। As many as of you don't अगर speak in आपको tongues. आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आज आपका दिन है जब यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। Any one of you who does not speak in tongues, today is your day when God will baptize you with His Spirit and His fire. अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करो। Don't disqualify ये मत yourself. बोलो मैं तो बाइबल नहीं पढ़ता, मैं तो ये नहीं करता। नहीं, Don't think अगर I आप don't read the बेटे Bible, और बेटी हो तो पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए। If you are a son, a daughter, the Spirit baptism is for you. वो गिफ्ट है। It's a gift. गिफ्ट का मतलब समझते हो? Do you understand what a gift is? गिफ्ट कमाया नहीं जाता, You cannot earn a gift. गिफ्ट दिया जाता है। It's given freely. गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा गिफ्ट का है। gift है ये. आमेन। आपको परमेश्वर इसलिए नहीं देगा आप कितने अच्छे हो, आपको इसलिए देगा क्योंकि आप बेटे और बेटी हो। God is not giving it to you because you are very good, because you are His son, His daughter. That's why He gives you this gift. आमेन। सो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, आपका जो प्राण बीच में है, The soul that is in between. यूजुअली हमारा प्राण शरीर की तरफ है, अक्सर हमारा our soul goes towards our body. मगर जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाते But हो, when you start to pray in tongues, हल्के हल्के क्या होता है, Slowly आपका what happens? सोल स्ट्रेंथ पाता है पवित्र your आत्मा से, soul gets strengthened by the Holy Spirit और आपका सोल जो है वो आत्मा की तरफ आ जाता है। and starts to go and goes और towards आपका the Spirit. शरीर अगर बोलता है सिगरेट, वो कहता है चुप कर। And when your body says, I want a cigarette, it says, shut up. लालसा रहेगी तब भी, The desire will remain. आप ध्यान से सुनिएगा, लालसा रहेगी, लालसा नहीं जाएगी The शरीर, desire will remain. It will जब not तक leave शरीर like में that. रहोगे लालसा रहेगी, मगर आप उस लालसा से ऊपर जी सकते हो। But you can live above that desire. मैं आपको दिखाता हूं। ओके, हाँ, गलातियों 5 उसका 17 लगाइए। Galatians 5:17. देखिए क्यों एक लड़ाई चल रही है आपके अंदर। Why is there a war? Why is there a battle inside you? For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ. शैतान किसका इस्तेमाल करता है? What does the devil use? शरीर का। The body. अगर शरीर पर आप पूरा कंट्रोल कर लो तो शैतान के पास कोई जगह ही नहीं बचती आपके ऊपर। If you learn to master your body, the devil has no place in your life. जैसे कोई व्यक्ति है, वो डिमोनिक स्पिरिट है, वो कर रहा है और उसको इंजेक्शन दे दिया नींद का बहुत है, तो क्या होगा? वो सो जाएगा। ये तो अब शैतान इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उस बॉडी को। If there's someone who has a demonic spirit oppressing him and you give them a injection to put them to sleep, the
devil spirit will तो not किस be चीज का इस्तेमाल कर रहा है शैतान? शरीर की लालसाओं के द्वारा आपको कैप्टिव बनाना चाहता है। What does the devil use? He uses the desires of the flesh to make you captive. क्यों हो रही है लड़ाई आपके शरीर और आत्मा Why में? is there a battle happening? ताकि आप वो ना कर सको जो आप करना चाहते So that हैं। you're not able to do what you want to do. मैं आपको बता दूं एक बात, ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो प्रार्थना नहीं करना चाहता। There is not one such believer who doesn't want to pray. अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, If you are a son and daughter of God, you want to pray. आप वचन पढ़ना चाहते You हैं, want to read the word. आप उपवास रखना चाहते हैं, You want to fast. आप चाहते हैं, You मगर want. कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। But some people are not able to do इसकी it. वजह से This is why. आप दूसरी आयत लगाइए, इसके 18वीं, ध्यान से देखिए इस आयत को। दिस पावरफुल। बट इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। ओके, रोमियो 8:2 लगाओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। रोमियो 8:2, Romans 8 verse 2. रोमियो 8:2, For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पृथ्वी पर एक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। There is a principle on the earth which we call gravity. ग्रेविटी है, राइट? ग्रेविटी की वजह से आप बैठे हो यहाँ पे। You are sitting here because of gravity. मगर जब एक लॉ इंसान को मिला, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स, But when man found the law of aerodynamics, तो उसने रॉकेट बनाया। they made a rocket. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करती है कि जो आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगा। What does gravity do? When you throw something up, it comes back down. अब ध्यान से सुनिए, कितने लोग हैं प्रार्थना करना चाहते हैं, Some वो people 10 want to मिनट pray. प्रार्थना करेंगे, They'll pray 10 minutes शरीर वापस खींचेगा, and the flesh will pull them back. थोड़ा ऊपर जाएंगे, They'll go a little up, नीचे आएंगे। they'll come क्यों? back down. बिकॉज द Why? लॉ ऑफ सिन एंड डेथ इज वर्किंग। इस पाप और मृत्यु की व्यवस्था की वजह से एक दिन प्रार्थना कर लेंगे, one day they'll pray, अगले दिन फिर नीचे खींचेंगे। next day they'll be down. वचन पढ़ना चाहेंगे, They want to read the word नीचे खींचेगा। and they're pulled down. लाइक ग्रेविटी, लॉ ऑफ सिन एंड डेथ क्या कर रहा है? खींच रहा है हमें नीचे, अर्थ बाउंड बना रहा है। ग्रेविटी की तरह ये जो व्यवस्था है पाप और मृत्यु की, it's making them earth bound, it's pulling them down. मगर इंसान को एक व्यवस्था मिली, एक और लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स मिला, But man found another law, the law of aerodynamics. कि अगर मैं एक स्पीड एक्वायर कर लूं, If I obtain a certain speed, अगर मैं एक गति पालूं, if I get some speed, तो मैं इस गुरुत्वाकर्षण की ताकत को तोड़कर ऊपर चला then जाऊंगा। I'm able to break forth out of the power of this gravity. और जैसे ही मैं गुरुत्वाकर्षण की पावर को तोड़ दूंगा, As soon as I will break through this power of gravity, ग्रेविटी कैन नॉट पुल मी डाउन। गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींच नहीं पाएगा। यद्यपि ग्रेविटी है, Even though there is gravity, मगर जब एरोडायनामिक्स का लॉ लग जाता है तो ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है। but when aerodynamics comes into place, the gravity is nullified. यहां पे टेम्पटेशन भी रहेंगी, Here you will have temptations, बीमारियां भी रहेंगी, sicknesses, करप्शन भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा। corruption and मगर depression. मसीह यीशु की व्यवस्था के अनुसार जब हम चलने लग जाएंगे तो आप ऐसा जिएंगे जैसे आप ये नलिफाई करते But when you will start to walk through Jesus Christ in the Spirit, you will live as if there are no temptation in your life. हैं। शरीर चिल्ला रहा है सिगरेट, The body is crying out, शराब। cigarette, alcohol. आपका सोल सुन ही नहीं रहा क्योंकि आत्मा के तरफ कान Your लगाया है। soul will not pay any attention because it's next to your वो spirit. सुन रहा है मुझे यीशु में बढ़ना है, It's hearing मुझे out the आत्मा word. में गहरा जाना I have to है, go deep मुझे in the और spirit. वचन का प्रकाशन I चाहिए। want more revelation of the word. शरीर चिल्ला रहा है। The body is crying out. हाँ, जैसे जो रॉकेट में बैठा ऊपर जा रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है, अरे सुनो, वो सुना ही नहीं दे रहा। Someone who's going up in the rocket and people are shouting from the earth, no, they will not hear. Amen? Amen. So, सबसे ज्यादा आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, आप कई कई परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं यार ये कैसा ऐसा जीवन जी सकता है? You see some men of God and you ask, how can they live such a life? क्योंकि कुछ उदाहरण है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें उन उदाहरणों को फॉलो करना है। Because there are some examples, the Bible says we should follow those, mimic those examples. कैसे उन परमेश्वर के लोगों ने वो किया? ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है सबसे स्टार्टिंग में। The most amount of effort is spent initially, in the beginning. आप जानते हैं जब वो रॉकेट ऊपर चला जाता है और अर्थ की सतह को छोड़ देता है तो वो उसको फिर प्रोपल्शन की जरूरत नहीं है, वो फिर आराम से वो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर से। When the rocket breaks through the surface of the earth, the surface of atmosphere, it can float freely, it doesn't need thrust. ग्रेविटी बहुत नीचे है, उड़ रहा है। अरे गाइस सुनिए, सो सबसे ज्यादा जो एफर्ट लगता है वो स्टार्टिंग में लगता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करेगा, आखिर शरीर करेगा क्या कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, कुछ नहीं होगा, चुप कर जा। मगर उस टाइम आपको एक निर्णय लेना है, नहीं हर रोज मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा अन्य भाषा में। When you're praying in tongues, your body will tell you, what are you saying? Shut up. But when you decide that I will do this continuously every day.
स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं लगेगा, Initially, you'll not feel any एक हफ्ते कुछ difference. पता नहीं चलेगा, 1 week there'll be no एक महीने कुछ पता नहीं difference. 1 month they चलेगा, may मगर not अगर feel आप any करते रहो रुके नहीं, But if you kept on आप doing it करते without रहोगे, stopping, आप देखोगे You will see. आपका ओवर ईटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, you will not feel like overeating. आप हल्के हल्के देखोगे आपका नींद कंट्रोल में आ गई You है, will see your sleep is आप under हल्के हल्के control. देखोगे आपको डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं आ You will रहे, see you're not getting depressing क्या हो thoughts. रहा है, What is आपका happening? शरीर आपके कंट्रोल में आ रहा Your body is now is under your control. है. The law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है. Amen. अगर प्रशिक्षण करना है If you want to be trained, तो आप ये नहीं कर सकते जब मन करेगा तब करूंगा. then you cannot do this. I'll get trained अगर आप whenever I प्रार्थना का want. जीवन ऐसे सोचते हो जब मर्जी करेगी तो प्रार्थना करूंगा, तो आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग नहीं होगा. If you think I'll pray when I'll feel like, then your prayer life will not be strong. कितने हम में से कितने लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करूंगा, कोई सोचता है हाथ दिखाए अगर है यहाँ पे कोई How many of you think I'll exercise? मेजॉरिटी क्यों नहीं करते? Most of us don't. जो कहते Why? हैं जब मन करेगा तब करूंगा. Because they feel like when I will feel like it. कई लोग तो जिम में साल साल की फीस देके आते हैं, Some people give years fee in gym. कई लोग तो 2-2 साल की फीस देके Some आते give हैं. 2 years fee. कुछ तो बहुत करीब है मेरे. मगर फिर क्या होता है, फीस तो दे दी But after मगर giving the fees, मन नहीं कर रहा. they don't feel like doing it. स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगेगा, Initially it takes effort. मगर अगर आप हर दिन पवित्र आत्मा से वो अनुग्रह मांगोगे, But if you keep asking Holy Spirit for the grace every एक day, टाइम आएगा a time will come. you will break that law of sin and death आप working वो against पाप you. और मृत्यु की व्यवस्था को तोड़ दोगे जो आपके खिलाफ काम कर रही थी. जब आपका सर आपके तकिए में होगा तो परमेश्वर आपके चित्त में होगा. जब आप सुबह नींद से उठेंगे तो परमेश्वर आपके चित्त में होगा. आप काम कर रहे होंगे, परमेश्वर आपके चित्त में होगा. आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपके चित्त में होगा. क्यों? क्योंकि आपका आत्मा पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर चुका है. When your head hits your pillow, you will be fixed on God. When you wake up in the morning, you will be fixed on God. When you go to work, you'll be fixed on God. Why? Because your soul has been inclined to your spirit now. Amen. मैंने प्रैक्टिकली ये लोगों को बताया, मैं फिर से आपको बताता हूं. It has helped me and we have trained so many people in this. इस बात से मुझे फायदा मिला. मैंने बहुत से लोगों को सिखाया. आपके उनको फोन फायदा में मिला. काउंटडाउन टाइमर होता है. You have a countdown timer in your phone. कई लोग आप में से कितने सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, Some of you are working, doing jobs, have a business. आपके तैयार होने के लिए आधे घंटे बचे हैं. You have a half hour to get ready. बोलो आधे घंटे में अन्य भाषा में प्राप्त करो. So pray in आपने tongues ये for लगाया? half hour. Start the timer. रेग्लोबो शाठा खारा Start to pray in ब्रागाडाला, tongues. रेब्रोगालामा शांडाना गडेलेगे रेब्रोगालाबा शाठा खारा ब्रागाडेने. आपने आधे घंटा प्रार्थना करी, आपने इसको स्टॉप कर दिया. Half फिर hour. आप ऑफिस गए, आपको थोड़ा ब्रेक मिला, चाहे आप 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट करो, आप ऑन करो, आपको पता भी नहीं चलेगा पूरे दिन में आपने 1.5-2 घंटे से प्रार्थना कर ली. Half hour you prayed in tongues. You went to work. You got a break. 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes. You prayed in tongues and keep using the timer again and again. You'll realize by the end of the day you would have prayed in tongues more than an hour. क्योंकि अगर आप इंतजार कर रहे हो कि एक दिन एक स्वर्गदूत आएगा और आपके सर में कुछ डालेगा जिससे आपकी प्रार्थना जीवन बदल जाएगा, तो वो होने वाला है नहीं. Because if you are waiting, someday an angel will come and pour something on your head and your prayer life will boom. This will not happen. आपको निर्णय लेना पड़ेगा. You will have to take this decision. सुन रहे हैं आप मेरी बात को? Are you hearing me? आपको निर्णय लेना पड़ेगा. You will have to मैं decide. प्रार्थना का जीवन जीऊंगा. I will live a life of prayer. फेलोशिप द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के साथ संगति करें. और फिर आप रात को घर आए, आपके पास आधे घंटा बचा है, You have a half hour left. आपने यहाँ प्रार्थना करता हूँ. Pray in tongues. आप देखोगे यार 2 घंटे प्रार्थना कर दी, पता भी नहीं चला. और फिर हल्के हल्के जैसे आप कंसिस्टेंटली इसको करते रहोगे. You will see you would have prayed in 2 hours without realizing. स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? As you keep doing आपका this. शरीर आपके अंडर आ रहा था. Initially- उसके बाद आप परमेश्वर गहरे प्रकाशन आपके जीवन में आने लग जाएंगे. Initially your body will come under your control and then slowly you start receiving revelations from the कितने Father. लोग यहाँ पे चाहते हैं दर्शन और स्वप्न परमेश्वर से? हाथ दिखाइए मुझे. How many people want dreams and visions from the Father? रात को रोज रात को 1-2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करके सो, देखो क्या होगा. Every night before you go to sleep, pray in tongues and see what happens. 1-2 hours. परमेश्वर के दास स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, जब मैं सुबह उठता था इससे पहले मेरा पांव जमीन में पड़े मेरे मुंह से अन्य भाषा निकल रही होती थी. Man of God Smith Wigglesworth used to say, when I wake up in the morning, before my foot touches the ground, I start to speak in tongues. Amen. आप देखोगे परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करने लग जाएंगे. You will see God will do mighty things through you. जब मैं, और आपको पता है जो कुछ आप परमेश्वर को दोगे, जो भी उसके राज्य में बोते हो वो 100 गुना होता है, जानते हैं ना? And whatever you will give to Him, whatever you sow in His kingdom, it will be और 100-fold. बोना केवल पैसा नहीं होता. And sowing is not just money. अगर आप समय बो रहे हो, If you are sowing time, लॉन्ग लाइफ, lambi ayu. 2 घंटे बोगे You will sow 2 hours, 100 गुना. 100-fold. जितने घंटे हम जो परमेश्वर के राज्य में जो भी बो रहे हैं वो बहुत आयत से हम काटेंगे. Whatever we are sowing in God's ये एक kingdom, we प्रिंसिपल है, will एक आत्मिक सिद्धांत है. reap. This is a spiritual principle. आप कह रहे हो हमें टाइम नहीं मिलता. If you say you don't have आपको time, टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं समय बिता रहे हो. जब बिताओगे तो टाइम ही टाइम मिलेगा. you don't get time because you don't spend time with God. You will get time when you spend time with Him. Amen. और आप बढ़ते जाओगे. And you'll keep growing. ये तरीका, ये स्पिरिचुअल जिम है. This is spiritual gym. अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्पिरिचुअल जिम है. Praying in tongues is a spiritual gym. बाइबल बताती है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है. Bible tells us whoever prays in tongues edifies himself.